ओके। हाय कैप्रिकॉन्स, ये आपके कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने शफल करके निकाल दिए हैं। ये रून्स की रीडिंग भी है, सो ये इनर दिखते हैं कि इनर सेल्फ आपका क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे एंजल्स हमें क्या बोलना चाहते हैं। कि देखो, हम किसी भी गॉड को माने, किसी भी भगवान को माने, सब एनर्जीज इंक्लाइन टू वन पावर, एंड वो पावर किसी से भी आपको मिल सकती है। अब कहीं ना कहीं हर जगह भगवान प्रेजेंट नहीं होते हैं, गॉड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो एक एंजल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एंजल ब्लेसिंग्स हैं, या फिर कह सकते हैं एंजल्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स हैं, या आपको एक वार्निंग भी दे सकते हैं इस टैरो रीडिंग में। नाउ समवेयर मैं आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपकी एनर्जीज हैं, हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो पे अटेंशन टू योर कार्ड्स। यहाँ पर आपके लिए रून्स जो आए हैं वो काफ़ी आपको पॉजिटिविटी मुझे दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ दिखा रहे हैं, या आपके अंदर मुझे चेंज दिख रहा है। कैसे यहाँ पर एनर्जीज आई है इंगवॉसी, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है द अर्थ गॉड। आप कहीं ना कहीं जो आपके जो एंजल हैं, आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स हैं, वो अर्थ गॉड की है कहीं ना कहीं। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो दर्शा रही है कि आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी ग्रोथ आ सकती है। अगर आप किसी प्रेगनेंसी को देख रहे हैं और आप ऑलरेडी मैरिड हैं, विमेन है, फर्टर्निटी यहाँ पर काफ़ी ब्लेसिंग्स दिख रही है आप लोगों की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक नई शुरुआत, कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है, या कह सकते हैं अंदरूनी भावनाएं आपकी काफ़ी ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, ये सारे के सारे जो रून्स हैं ना ऊपर वाले, पॉजिटिविटी को दर्शा रहे हैं। गिफ्ट्स आना, पर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, दिल नहीं है आपका लेकिन फिर भी आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज पर्सनल ग्रोथ को इंक्लाइन कर रही है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में यहाँ कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी को चाहते हो बट आ नहीं पा रही है, अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहते हो। मुझे लगता है एक टाइप का आपको कह सकते हैं कि दगास की एनर्जीज है, अपने अंदर आप काफ़ी विल रखते हो अपने आप को चेंज करने का, आपके अंदर कुछ अचानक एक अवेयरनेस आ चुकी है, यह कह सकते हैं बहुत जल्दी आने वाली है। अवेयरनेस एज इन अपने अंदर आप ग्रोथ ला रहे हो, चेंज ला रहे हो। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, जैसे पहले हो सकता था कि आप काफ़ी इमोशनल इंसान थे, या कह सकते हैं काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आपके माइंड में हावी हो जाती होगी, या फिर नेगेटिव चीज़ें आपको समझ ही नहीं आती होंगी कि आपको इन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे करना है, कैसे इन चीज़ों से डील करना है, क्या करना है। तो ये दगास की एनर्जीज यही बता रही है कि आपके अंदर पावर आ चुका है चेंज का, एंड चेंज फॉर गुड आ चुका है। कहीं ना कहीं मनी, कह सकते हैं पैसे, आपको कहीं ना कहीं अपने दिन में आप, मुझे लगता है काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं, इन चीज़ों को भी आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर दगास की एनर्जीज बताती है कि डे, ठीक है, दिन को ये प्रेजेंट करता है, एंड कहीं ना कहीं दिन में आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि लेज़ी हो सकती है, रह रही है। अगर है तो इस चीज़ को चेंज करो, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। ये भी आपके लिए एक अवेयरनेस वाली चीज़ आ चुकी है, यहाँ पे कह सकते हैं गाइडेंस आ चुकी है, फर्टर्निटी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ ही रही है। ठीक है, यहाँ पे गेबो की एनर्जीज है, एंड ब्लेसिंग्स जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को दिखा रही है। यहाँ पे वुंजो की एनर्जीज भी है, जो सारे के सारे जो रून्स हैं ना, ये आपकी सेल्फ वर्थ को बता रहे हैं। जैसे हो सकता है पहले रिलेशनशिप्स के साथ भी आप डील करते होंगे, लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको कहीं बार ना आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग, नर्चरिंग, लाइकिंग आपकी एनर्जीज होती होंगी, बट समवेयर आपको सेम वो चीज़ें नहीं मिलती होगी। ठीक है, आपको समवेयर बहुत हर्ट होता होगा, जितना आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, समवेयर आपको वो वापस में नहीं मिल रहा है, तो आपको यही चीज़ें बहुत हर्ट करती होंगी। आपको लगता होगा कि पता नहीं यही सब चीज़ें मुझे क्यों सफ़र करनी पड़ती है। जैसे आप किसी कोई 10% तो आप 50%, कोई 50% तो आप 200%, अपना रिटर्न आपका बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत बढ़ चढ़ के आता होगा। तो समवेयर आप इन चीज़ों में अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, एंड आपके लिए जो एक एनर्जीज आई है ना, ये आई है नौदीस की। ये बताती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है इस समय। ठीक है, आपको हो सकता है लड़ाई झगड़ों में आप पड़ रहे हैं, अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज़ में, या कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जीज आपके पास आती होंगी, एंड आपको कहीं बार अनएक्सपेक्टेड हो जाता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, चाहे वो फैमिली के साथ है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे किसी के साथ भी। आपको
आपको कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ओवर पार कर जाती होंगी। तो आपको इन चीज़ों में जैसे कह सकते हैं लड़ाई से दूर रहना है। ऐसा नहीं है लड़ाई में आप रहना ही चाहते हो, ऐसा मन नहीं है। बट दूसरों का क्या होता है ना, कई बार आपका नेचर नहीं मिल पाता या उस पर्सन का नेचर नहीं मिल पाता है एंड समवेयर आपको लगता है कि पता नहीं ऐसी एनर्जीज़ मेरे साथ क्यों आई है। तो एंड मतलब पिस्ड ऑफ वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस समय। आप कहीं न कहीं किसी से लड़ाई भी हो रही है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, व्यूज़ सेम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन तब भी आपकी एनर्जीज़ पता है क्या है, आप कहीं न कहीं फिर से उन चीज़ों को माफ़ करने के लिए तैयार भी बैठे हुए होते हो। ऑलराइट। सो हो सकता है आपको कहीं पास्ट में से कोई लोग आए, आपके फ्रेंड्स आए जिनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कोई ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं, कोई रिलेटिव्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में डालें। अननेसेसरी आपको दोस्त भी ऐसे मिलते होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल आपको समझने की कोशिश ना करें। आप बहुत एक्सप्लेन करते होंगे बट समवेयर अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज नहीं मिलती होगी। तो आपको यहाँ ऐसे लड़ाइयों में कॉशियस रहना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो चेंज हो रही है कहाँ पे, आपकी सेल्फ वर्थ की तरफ, आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ। जब ये इम्प्रूवमेंट आएगी ना, तो आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ क्या होता है ना, हम दूसरे को बहुत कोस रहे होते हैं। हम अगर हमारी लड़ाई हो चुकी है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो वो गलत है, वो ऐसा है, वो ऐसे है। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा समझाती हूँ, पहले हमें खुद पे भी झांकना होता है ना? कई बार क्या होता है, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, वो ऐसा है, वो ये है। इट्स ओके अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कोई हमें समझे, तो शायद वो भी हमसे, सामने वाला भी सेम ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो अपने आप को काफ़ी नरमी दो। एंड अगर आपका कोई फ़ेज़ ऐसे चल रहा है जो हार्ट ब्रोकन फ़ेज़ है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी हर्ट हो एंड समवेयर आपको वो रिश्ता चाहिए ही चाहिए, तो उसको भी लेट गो करने की कोशिश करा करो। जितना आप उस चीज़ को रो धो के पकड़े रखोगे, पकड़े रखोगे, पकड़े रखोगे, रिलीज़ करोगे ना, वो तो बहुत दर्द होगा। जितनी जल्दी उसको जाने दोगे, लेट गो करोगे, आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। आपने एक मीम देखा था कि जितना आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते रहोगे, वो रबर बैंड आपके लिए, उस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है। वो आप अननेसेसरी स्ट्रेच करे जा रहे हैं, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। जब आप रिलीज़ करोगे या कोई आपको छोड़ के जा रहा है, चला ही गया है छोड़ के, उसने कहा मैं यहाँ जो ये पहले आप लोग साथ में थे, ठीक है? ये आप दोनों दूर गए, दूर गए, दूर गए, दूर गए एंड समवेयर जो भी डिफरेंसेस थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, लड़ाइयाँ थी, उन सब चीज़ों ने आपको दूर कर दिया है। आप फिर भी छोड़ नहीं रहे हो, आप उस पर्सन के साथ ही हो, वहाँ ये इस रबर बैंड को आप पकड़े हुए हो कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगी, मैं नहीं छोड़ूँगा। वो पर्सन कहता है मुझे इतना प्रेशर नहीं चाहिए, बस हो गया मेरी लाइफ में। उसने आपको ऐसे रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया है। एंड ये रबर बैंड जो साथ में अटैच थी, ये जो इमोशनल कॉर्ड्स जो अटैच थे, ये जब उसने आपको छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है, किसको हर्ट होगा? सबसे ज़्यादा आपको। इट्स बेटर कि आप भी उसको रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, जाने दो इस रिश्ते को। जितना आप हैप्पीली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके जाने दोगे या जिस भी सिचुएशन को हैप्पीली समझने की कोशिश करोगे और उस मोमेंट को एंजॉय करो। जैसे आपके लिए कोट भी आप कई बार सोशल मीडिया अगर देखते हैं, आप देखते हैं, गूगल में आते हैं ये सब चीज़ें, गूगल सर्च में, एंड कई बार कहते हैं कि एन्जॉय एवरी मोमेंट, हर सिचुएशन को एन्जॉय करो, समझने की कोशिश करा करो। एंड समवेयर आपके लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट था, द वेनम इन रिवर्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जीज, कह सकते हैं डार्कर एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव ट्रॉमास तो नेगेटिव ही होते हैं खैर, बट बहुत ही आपकी लाइफ में जो उलझने थी, दिक्कतें थी, मुझे लगता है अभी राइट नाउ आप काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं। करें तो क्या करें, कैसे डिसीजन लें, क्या करें, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट देनी चाहिए या फिर करियर में ऐसे करना। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये चीज़ ना, वेनम ऐसा आता तो समझो बहुत ही नेगेटिव है ये कार्ड, बहुत ही नेगेटिव। बट समवेयर जब ये कार्ड ऐसा आ चुका है ना रिवर्स, तो इसकी एनर्जीज पूरी रिवर्स हो गई है एंड ये जितना नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव होता हुआ जा रहा है, ठीक है? एंड समवेयर आप इमोशंस को अपने समझ रहे हो, आप सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप इन डेप्थ अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। द ओशन काफ़ी इन डेप्थ अपने अपने रूट से कनेक्ट होके आप समझ रहे हो या फिर आपको गाइडेंस मिल रही है कि समझने की कोशिश करो। जो सरफेस लेयर पे है, कंफ्यूजिंग स्टेट कब होती है, जब हम सरफेस लेयर पे देखते हैं, इन डेप्थ उन चीज़ों को एनर्जीज़ में जाके नहीं देख रहे होते हैं, राइट? सो यही आपको बोला जा रहा है, इन डेप्थ एनर्जीज जाके देखो एंड आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। जब आप समझोगे तो अपने दिल को भी समझोगे, अपने आप को भी समझने की कोशिश करोगे। ये आप हो द जेम,
ये डार्कर एनर्जीज आपकी साइड हो जाएगी एंड समवेयर आपके रूट चक्रास, आपके आपके 7 चक्रास हील होते हुए दिख रहे हैं जब आपने इन डेप्थ एनर्जीज को समझने की कोशिश करोगे। समवेयर आप लेट को नहीं कर पाते हो, आपको बहुत समय लग जाता है किसी भी सिचुएशन को अपने आप से दूर जाने में, दूर ले जाने में, चाहे वो आपके लिए जितनी मर्जी हर्टफुल हो। एक तो आपके अंदर ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देते हो। जितनी जल्दी आप दूसरों को समझ पाते हो, उनकी इनर एनर्जीज़ को झाँक पाते हो, उनकी फेकनेस को समझ पाते हो, उतनी जल्दी आप दूसरों को माफ़ भी करते हो, उनको चांसेस देते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम सभी भगवान हैं या हम बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हैं, बट समवेयर आपके अंदर विल है खुद को और दूसरे को भी चेंज करने की। आपकी जो बातें होती हैं, जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं, वो काफ़ी हीलिंग देती हैं दूसरे को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप फिर क्या होता है, फिर आपकी एनर्जीज कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अवेयरनेस वाली रीडिंग भी करती हूँ कि खुद को समझने की कोशिश करो। नाउ आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो रही है, कह सकते हैं कि दूर जा रही है। थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, कैसे आप दूसरों को जवाब देना समझ रहे हो, सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो आप। कोई नेगेटिव आपसे कुछ बात भी कर रहा है, ऐसे नहीं वैसे ये नहीं, वो अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहा है, आप उन चीज़ों को भी कैसे टैकल करना है स्वीटली नाइसली, वो भी आपको आता है। इन डेप्थ आपके अंदर एक हीलिंग आ रही है, कह सकते हैं एक नई शुरुआत। नई शुरुआत कैसे, देखो हर समय आपको किसी टैरो रीडर से नई शुरुआत सुने आएगा ही, लेकिन यहाँ पर नई शुरुआत क्या है, एक चेंज। आपकी लाइफ में जो चेंज है, आपके लाइफ में जो नेचर है आपका, जैसे आप कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ में, जैसे आप पहले जो सोचते थे आपके माइंड में समझ नहीं आता था कि आपको इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। कई बार आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में बैठ जाते होगे कि यार इतना तो मुझे नॉलेज, हम खुद को बहुत हम हमेशा स्मार्ट समझते हैं, बट जब कोई सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है तो आप काफ़ी इनोसेंट एंड बहुत ही बैठ जाते होगे एकदम ही कि ये क्या हो गया है। क्योंकि कहीं न कहीं हम खुद को, आप भी मैं भी खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। समवेयर आपके अंदर एक स्मार्टनेस आ रही है एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को, बहुत समय से आपके अंदर एक नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उसको रिलीज़ करके इन डेप्थ इमोशंस जब आएँगे, या आप अपने अभी इस रीडिंग से आपकी काफ़ी अवेयरनेस शुरू होती हुई दिख रही है। एंड समवेयर आपका जो इमोशनल है, कई बार आपकी जो अच्छाई है, लोग जो आपको पसंद करते हैं, आपके दिल से पसंद करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो कि आप कहीं पर भी बैठो और आप किसी को दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो रूम ऐसा होगा कि काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा होगा, आप दिल से दूसरे के लिए बहुत करोगे। बट वहीं अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको टॉन्ट मार दिया, तो आपके लिए सब चीज़ें भाड़ में जाएँ, ऐसा हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों में क्या करना है ना, द जेम एंड द हार्ट, थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है आपको इन सिचुएशंस में, क्योंकि आपके लिए कह सकते हैं हार्ट ओपनिंग, आपके लिए एक हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। समवेयर द जेम एंड द हार्ट, यहाँ पे कह सकते हैं सारे चक्रास जो हैं एनेबल हो रहे हैं, डार्कर साइड से एक लाइटर एनर्जीज में जा रहे हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं। देखो जो डार्क होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, ब्लैक कलर इज़ नॉट अ इविल कलर, बट ब्लैक गिव यू पीस। यहाँ पर सुकून भी मिलता है ब्लैक से। हम जब शांति में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें एक और रूट्स खुलते हैं हमारे। आपके लिए सबसे पावरिंग टूल पता है क्या है, मेडिटेशन। अगर आपको अपनी लाइफ में मनी को चेज़ करना है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को चेज़ करना है, सबसे बेटर यही होता है, कैंडल जलाओ, उसके नीचे आप या तो ग्रीन लीफ ले लो या सो के पेपर ले लो, उसमें आप पेन से लिखो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस चाहते हो, मनी एस्पेक्ट में चाहते हो, मनी एस्पेक्ट में आप क्या चाहते हो, किस वे में चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि सपोज़ आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो भी हैं, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो एंड उस थ्रू आप मनी अर्न करना चाहते हो, तो लिखो कि मैं जो भी आपका एस्पेक्ट है कि आई वांट टू मेक मनी, या हिंदी में लिख सकते हैं कि हम ऐसे-ऐसे पैसे कमाना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और ये मेरा माध्यम है मेकअप आर्टिस्ट, हम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और उससे हमें कम से कम 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या जितने भी इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना इनकम आप लिखो। तब आपकी वो जो ड्रीम है, ठीक है, 10 मिनट उसको कैंडल के नीचे इंसर्ट कर दो, कैंडल जगाओ और आंखें बंद करके
आंखें बंद करके उस बारे में ही सोचो जो आपने लिखा हुआ है। ये एक सबसे सेफेस्ट एंड कह सकते हैं सबसे माना हुआ रिचुअल होता है अगर आपको इस चीज़ में मेडिटेशन करनी है। कई बार मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करो करो करो, आप लोग नहीं करते हो। ये सेफेस्ट वे है अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस को लाने के लिए। 10 मिनट तक कैंडल को जगाओ, उसके पेपर में ये सब चीज़ें लिखो, पेपर को नीचे इंसर्ट करके एंड हाथ जोड़ के या आंखें बंद करके उस बारे में 10 मिनट तक अलार्म सेट कर लो अपने फ़ोन में, उसको मेडिटेट करो, उस बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो जब तक अलार्म क्लॉक नहीं बजता है। ये एक सिंपल वे होता है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को चेज़ करने का। उस बारे में जितना आप सोचोगे वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए भी गाइडेंस मिल रही है। एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, या आप कह सकते हैं ग्रीन लीफ में भी आप ये चीज़ लिखते हो। ग्रीन लीफ नहीं है तो आप किसी पेपर में लिख लो, डजेंट मैटर, बट कैंडल कोई वाइट ले लेना या ग्रीन ले लेना, ठीक है, अगर ये एस्पेक्ट नहीं है। बाकी हमारी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होती है, उसको जितने सच्चे मन से करोगे वो आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा, देखो ये तो हमने मेडिटेशन प्रोसेस कर लिया, ये तो हमने एक हीलिंग या कह सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए एक मेडिटेशन प्रोसेस करा है। लेकिन आप जब कुछ प्रोसेस करोगे ही नहीं, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट का बोला था, या आपको क्रिकेटर ही बनना है या कुछ भी है, जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे या जब तक आप मेकअप करने बाहर नहीं जाओगे, जब तक आप क्लासेस नहीं लोगे, कुछ भी एग्जांपल, जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच किसी चीज़ में नहीं लोगे, अपने आप में प्रोग्रेस करने की कोशिश क्षमता नहीं रखोगे, ये सब चीज़ें भी काम नहीं आएंगी। इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, फोकस यहाँ पर होगा तभी अपने वर्क प्रोसेस में साथ साथ काम करते जाओ। ये सिर्फ 10 पूरे दिन में 10 मिनट कभी भी करो, ठीक है, एक साथ बैठ के 10 मिनट करो। लेकिन 10 मिनट के बाद आपकी जो वो जर्नी है जहाँ पर आपने वर्क करना है, काम करना है लगातार लगन से, वो मत भूलना। अदरवाइज हीलिंग, जैसे कहते हैं ना, भगवान के आगे बैठ जाओ, प्रेयर्स करते रहो, आप किसी भी गॉड के आगे बैठ जाओ, प्रेयर्स करते रहो, बट अगर हमें कुछ काम प्रोग्रेस की तरफ जाना है, वो कब होगा? बैठे बैठे नहीं होता है कुछ। सो स्टार्ट वर्किंग, लेजीनेस को पीछे छोड़ के थोड़ा प्रोग्रेस की तरफ जाओ एंड थोड़ा अपने दिल की सुनने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, अननेसेसरी काफ़ी चीज़ों में लेते हो, इन चीज़ों से दूर रहो। देखो, हैंगमैन, स्टक सिचुएशन, इमोशनल, इन चीज़ों से दूर जाके थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लो एंड प्रैक्टिकल एज इन एक्शंस लो, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग में मत डूबते रहो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पैशनेट एनर्जीज चाहिए, एक्शंस चाहिए आपके। ओके, आप ना डरते हो कि अगर मैं सूझबूझ करके ना चलूँ, इस सिचुएशन में ऐसे ना चलूँ, सोच के ना चलूँ, एक्शन ले लूँ तो मेरे चीज़ें ख़राब ना हो जाए। आपको ना अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें पसंद नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही ना हो शुरू से, इसीलिए आप बहुत जानने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। इसलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट नाउ, करो अभी, एनर्जी लाओ एंड अनप्रिडिक्टेबल ये सब चीज़ें सोचनी छोड़ दो कि पता नहीं फ्यूचर मेरा बर्बाद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। शांत दिमाग रखो, मेडिटेशन करो, जो भी जहाँ पर भी आपका माइंड बहुत परेशान है वहाँ से दिमाग हटा के जो आपको चीज़ें खुशी देती है ना, वो भी लिख कर आप कैंडल के नीचे रख सके। 10 मिनट मेडिटेशन करोगे ना, उस बारे में सोच के जो लिखा हुआ है वो भी आपको बहुत हीलिंग देगी। सो ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। साइन है वर्गो, सेजिटेरियस, लियो। सेजिटेरियस फायर एंड अर्थ साइन बहुत मेजरली है, साइन कोई भी हो सकते हैं। 9 नंबर मेजर है, 14 नंबर मेजर है, 4, 1 एंड 2, 3। ओके, सो यहाँ पर आप एक नेचुरल रीडर हैं, आपको बोला जा रहा है अपने जो चैलेंजेस है उनको पीछे छोड़ो, मैच्योरिटी से काम रहो, अपने करियर पे बहुत फोकस करो। आपकी तरफ कोई पर्सन है मे बी जो आना चाहते हैं आपकी तरफ। देखो, जिनसे भी आपकी एक एनर्जीज मैच होंगी ना आगे जाके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा इस पर्सन के पास। आपकी जिनसे भी शादी होगा वो दहेज बहुत मिलेगा या पैसा बहुत होगा इस पर्सन पे, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। ये जो आपके एक्शन होंगे, सोचना, ओवर थिंकिंग जब पीछे रखोगे, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत ओवर थिंकिंग करके ना आप इनसेंसिबल बातें कर लेते हो या इमोशनल हो जाते हो, तो हर चीज़ की मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे अननेसेसरी रिएक्शन करके अग्रेशन लाने की ज़रूरत मत करो, ठीक है।
लेट गो ऑफ समथिंग, डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ देते हो, जो भी आपको चीज़ें डिसअपॉइंट करती है। सडन चेंजेस आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं पसंद है आपकी कहीं बातें, आपको कोई डिस्कस करें, इन चीज़ों को आप पीछे छोड़ के रखना चाहते हो। यहाँ पे मार्स रेट्रोग्रेड की एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे। पॉजिटिव एज इन, देखो ऐसे पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा होगा, बट इस समय आपकी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं अपने पार्टनर से, या किसी ऐसी सिचुएशन में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बट समवेयर आपका बॉन्ड फिर से सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है। अगर लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, आपका कोई पर्सन है ही नहीं, आप बिल्कुल सेपरेशन जोन में है, तो समवेयर यहाँ पर आपको इनसे अचानक कॉन्टैक्ट भी आ सकता है। जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, या तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है या तो ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। साइन है फायर, पाइसेस, कैंसर। यस, द डेविल। वर्क ऑन योर शेडो सेल्फ गाइस, अपने शेडो सेल्फ पे काम करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रोग्रेस है। अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, इसी के बाद ही आपके लिए इम्प्रूवमेंट दिखी है। मटेरियलिज्म में थोड़ा सा ध्यान दो, पैसों पे ध्यान दो। टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, एडिक्शंस आपके अंदर है, मुझे लगता है अटैचमेंट इश्यूज़ भी हैं, इनमें आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको जो मैंने बताया है एनर्जीज, उसमें काम करो, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने की कोशिश करो। आपकी तरफ कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, कोई डिवाइन पर्सन है जो आपकी तरफ आने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस समय। ऑलराइट, सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। कैसा लगा, आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है, कमेंट डाउन बिलो एंड ज्वाइन द चैनल क्विकली, क्योंकि कल ही आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग होने वाली है। बाय बाय।